इंडिया के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का नाम उभर रहा है और उनकी दहशत फैल रही है। क्या लॉरेंस बिश्नोई आने वाले अगले दाऊद इब्राहिम होंगे? इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। अक्सा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक। अक्सा, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की खासकर हम बात करें, तो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बॉम्बे में हर जगह आग लगी हुई है। सलमान खान वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई सोशल मीडिया पे हमें ट्रेंडिंग में नज़र आ रहा है। अगर हम इस सारे मामले की बात करें तो आप इस सारे मामले को किस तरह से देखती हैं? जी देखिए, जो है सलमान खान एक नाम है उनका, और काफ़ी लोग हमारे पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी उनको लोग जानते हैं और उनको पसंद करते हैं। बहुत ही खूबसूरती में भी आगे हैं, काम में भी आगे हैं। और ये जो वाक़या है, ये जो जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं, इस मौजू को, ये तो 27 साल पुरानी बात है जिसको लेकर हम इसको पब्लिक कर रहे हैं। लोगों को एक इशू मिल गया है ये बात करने का। बेसिक देखा जाए तो उस पर केस भी किया गया सलमान खान पे, और उसके पे केस चला और उसको जुर्माना किया गया। जुर्माना उसने अदा किया और सज़ा तो उसने नहीं खैर काटी, क्योंकि इतना बड़ा स्टार है, उसके पास भी नाम है, पैसा है, सब कुछ है। वो एक हिरन को मारने की सज़ा, जैसा कि देख सके हमारा एक मज़हब है, हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं और काफ़ी चीज़ें हैं। हर बंदा ही अपने मज़हब को जो है ना, वो कहता है कि मेरा मज़हब जो है ना वो सबसे ऊपर है, और अपने मज़हब को लेके कुछ भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं सुनना पसंद करता, वो कत्ल व गारत कर देते हैं मज़हब को लेके। और जो कि इनके मज़हब के बारे में बात की जाए तो वो जैसा कि इंडिया में बिश्नोई मज़हब, कबीला है, धर्म है। जैसे कि भगवानों को पूजा जाता है, वहाँ पे हिंदू लोग हैं, भैंसों को पूजते हैं। जैसे कि हम तो एक, हमारे लिए एक आम जानवर है, हम अगर कहें कि ये जानवर है तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं, जानवर क्यों कहा, हम तो कत्ल गारत कर देंगे। ये सीन है। तो उन्होंने शायद उनसे गलती हो गई है, या फिर मतलब कुछ भी हो कह सकते हैं, उस पर गलती कह सकते हैं, जो कि उन्होंने एतराफ़ भी किया कि गलती हो गई उसकी, उन्होंने सज़ा भी काटी, जुर्माना दिया उसका। उनका कहना ये है कि आप हमसे माफ़ी मांगे। ये जो उनका हिरन जो उन्होंने मारा था सलमान खान ने, वो कहते हैं कि आपने हमारे भगवान को कत्ल कर दिया है, आपने हमारे भगवान को नुकसान पहुँचाया है, तो हमसे माफ़ी मांगे, नहीं तो हम इसकी आपको बुरा पेश आएंगे, हम आपको बुरी सज़ा देंगे। सज़ा इवन की उनको धमकियाँ दी जा रही हैं कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा अगर आप हमसे माफ़ी नहीं मांगते। अब ये इंडिया में एक नया ट्रेंड बन गया हुआ है, एक नया बदमाश सामने आ गया हुआ है जो कि अपनी दहशत दिखा रहा है कि मैं इंडिया का टॉप वर्ल्ड जो है गैंगस्टर हूँ, जो कि सलमान खान को हाथ डाल रहा है। वो कोई मामूली बंदा नहीं है, पूरी दुनिया के पीछे पागल है, पाकिस्तानी पागल है और कंट्रीज़ के लोग पागल हैं। वो उसको मारने की, कत्ल की फेस टू फेस धमकियाँ दे रहा है, मीडिया पे आ गया, वो कहता है मैंने मार देना है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? एक मकड़ी थोड़ी है, वो कोई जानवर थोड़ी है जिसको मार सकते हो आप। अगर मैं उनकी तरफ से बात करूं, अगर सलमान खान से कोई गलती हुई भी है तो बेसिक माफ़ी मांगने में कोई गलत बात नहीं है। अगर इनसे गलती होगी, अगर वो इस चीज़ को दिल पे ले गए हैं कि हमारा ये जो है भगवान है, कुछ भी है, इसको इसने कत्ल किया है, मारा है, तो वो आगे आके माफ़ी मांग ले। माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और इसको, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मज़हब की लड़ाई जो है वो होगी, और मज़हब की जो लड़ाइयाँ होती हैं वो उसमें एक कत्ल नहीं होता, उसमें हज़ारों कत्ल होते हैं और लातादाद कत्ल होते हैं, उसमें घरों के घर उजड़ते हैं। और मैं जो कि ये लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर सलमान खान मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे अपने लिए, अपनी जितने भी आपके प्यारे हैं, आपसे प्यार करते हैं लोग, आप उनकी खातिर अगर आपको एक्सक्यूज़ करना पड़ता है तो आप कर लें। काइंडली मज़हब को लेके अगर लड़ाइयाँ झगड़े करेंगे तो कत्लो गारत हो जाएगी वहाँ पे, और इंडिया का सत्यानाश हो जाएगा। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, हम आपसे भी प्यार करते हैं और आपके मुल्क से भी करते हैं। ये खौफ शौफ जो इन्होंने ना अपने ऊपर खुद लागू करते हैं आज आके ना। ये एक बंदा, पिछले दिनों इन्होंने न्यूज़ पढ़ ली जी, सिद्धू मूसेवाला गैंगस्टर, वो देखो ना, एक बंदा जो स्टेट को काबू करने की कोशिश करता है ना, ये उनको आगे आने नहीं देते। ये कहते हैं भाई आप क्यों आ रहे हो, आप जगह जगह खौफ पैदा कर रहे हो, ये एक नाम बेफजूल है। ये उसको खौफ पैदा कर रहे हैं, उनके अंदर खौफ पैदा करते हैं जो आगे आने की कोशिश करते हैं ना। जो एक बंदा खुद ऊपर चढ़ रहा है, डिमांड कर रहा है हम, मैंने इस पोस्ट पे बैठना है आगे, वो इस बंदे को मरवा देते हैं आगे। ये बेसिकली ये हो रहा है। अब देखें जो सिद्धू मूसेवाला की कत्ल हुआ था, लॉरेंस बिश्नोई का जो हाथ था इसके अंदर पीछे, जो उन्होंने मरवाया इसको आके, तो अभी रिसेंटली आकर देख लें, एक जो सलमान खान के जो कटेरे के अंदर थे, उनका क्या नाम था, जो जिनकी डेथ हुई है अभी, उसके पीछे भी इसी का हाथ है। अब जी इनको धमकियां दे रहे हैं जी, ये सलमान खान जी की जी माफ़ी मांग ले हमसे, वरना अगला नंबर इसका होगा।
ये क्या तरतीब होगी? अब देखिए, दो बंदे गैंगस्टर्स हैं, सलमान खान छोटी मोटी बात नहीं है सलमान खान को काबू करना। वो अगला बंदा आपको बांध देगा पकड़ के, आप उसको धमकियां दे रहे पास जाके। सैम भाई आप बताए ना कि एक गैंगस्टर बंदे को मारना कोई इजी बात होती है? बंदा मुझे आ जाके बात ये कि सवाल ये है कि ये मसला पैदा कहाँ हुआ है। 27 साल पहले सलमान खान ने जो काले हिरन का शिकार किया था, ये तो मसला 27 साल पहले का जो है मेरा ख्याल है जन्म लिया हुआ है, जो आज तक जो अब एक नए सिरे से शुरू हो गया है। ये तो जस्ट एक झूठी रीज़न है कि इस तरह 27 साल पहले काले हिरन का शिकार किया तो इस वजह से सलमान खान के ऊपर ये ब्लेम किया जा रहा है। असल में होता ही है कि जो भी सेपरेटिस्ट होते हैं या स्टेट के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो उनकी टारगेट किलिंग की जाती है। हमारे जनरल मुशर्रफ ने भी ये कहा था कि अगर कोई बंदा बोल रहा है, जैसे अकबर बुगटी है जो स्टेट के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो उसे मार दो। मतलब जो दुनिया की डिफरेंट एजेंसीज होती हैं वो यही काम करती हैं, टारगेट किलिंग करती हैं। सम टाइम वो खुद करती हैं, सम टाइम इस तरह के गैंगस्टर को हायर करती हैं, उनसे काम लेती हैं। यार देखा जाए अब जो लॉरेंस बिश्नोई सैम है, भाई- इसने सिद्धू मूसेवाले का कत्ल किया, इसमें भी ऑब्वियसली राह ही होगी और वो और भी करेगा। ठीक है, भाई मेरी बात स्टेट सुनिए, अभी स्पॉन्सर आपने करती बोला है। कि जो स्टेट को काबू करने की कोशिश करता है उसको मरवा दिया जाता है। सिद्धू मूसेवाला चलो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वो डिमांड कर रहा था अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाने की ना, सुनने में यही आ रहा था, इसलिए उसको मरवा दिया गया। ये जो रिसेंटली जिसकी डेथ हुई है, ठीक है, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट है? इसके पीछे आपकी अदालत एक जो आपकी है वो अदालत वाला का बंदा, जो बंदा था उसको मरवाया गया। उसको मरवाया, उसको इसलिए लॉरेंस बिश्नोई ने ही मरवाया है, मारा है ये इसने। तो आइडिया नहीं है मुझे, मगर तो आपने जो बात की ना कि स्टेट को काबू करने की कोशिश करते हैं, वो तो स्टेट को काबू ही नहीं कर रहा था। रीजन क्या है? जो मेन बंदे वो जो कोई रीज़न होगी, ठीक है। जो टारगेट किलर होता है उसको भत्ता मिलता है, पैसे के लिए मारते हैं। दूसरा ये होता है कि स्टेट की एजेंसीज़ का उनके साथ ताल्लुक होता है। स्टेट की एजेंसीज़ अपना मकसद पूरा करने के लिए वो टारगेट किलिंग कराती हैं ताकि हमारा अपना नाम इस्तेमाल ना हो। ठीक है, तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो है ना एक इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप देखें, हिंदू मुस्लिम फसाद करवाने की शायद कोशिश की जा रही है कि जी जो सलमान खान हैं वो उनका मज़हब इस्लाम है, लिहाजा इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। जहाँ तक देखा जाए, नेहरू के टाइम पे इंडिया सेकुलर था, ठीक है। मोदी के टाइम पे इंडिया प्रो हिंदू हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर हम इंडियन अवाम को देखें, यूट्यूब में डिफरेंट कमेंट्स देख लें, लोगों के इंटरव्यूज़ देख लें, रिएक्शन देख लें, या जो भी इंडिया के जैसे गौरव वारी है, ये सारे बंदे देखें, तो वो ये चाहते हैं कि इंडिया की आइडेंटिटी जो है वो हिंदू होनी चाहिए, ठीक है। ये जो सेकुलर है इससे हमें नुकसान हुआ है, मुसलमानों ने मतलब ज़्यादा पावर पकड़ी है, हम अपीज़मेंट करते रहे, उससे हमें उल्टा नुकसान हुआ, ठीक है। तो इंडिया के ऊपर हज़ारों साल कब्ज़ा रहा मुग़लों का, गोरों का, कभी ये हिंदू देश नहीं बना। तो अब क्या होगा कि हम इसे हिंदू, इसकी आइडेंटिटी चेंज करेंगे। जब आप आइडेंटिटी चेंज करते हैं, जो मेन स्ट्रीम पे बंदे होते हैं, सियासतदान हैं, बॉलीवुड में हैं, जैसे खान हैं, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, तो इनको भी ऐसा ऐसा हटा दिया जाए, उनको अच्छे नहीं लगते, मतलब लोग इनके फ़ैन हैं, सारा कुछ है, मगर फिर भी मज़हब बीच में आ जाता है, ठीक है। इस वजह से ये भी होता है कि यार ये इस्लाम मुस्लिम है तो इनका लिंक है मुसलमानों से, तो इनको हटाया जाए। लेकिन ये भी तो अपने मज़हब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना। जो लॉरेंस बिश्नोई की बात मैं कर रही हूँ, वो भी तो अपने मज़हब को बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो बिश्नोई धर्म है वो इन चीज़ों को बड़ी मानते हैं, इनकी बड़ी अकीदत करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि एक जो बड़ा पुराना दरख्त था वहाँ पे, उसको जब वहाँ से काटने की बात की गई तो उनके लिए लोगों ने अपनी जानों के नजराने दे दिए। अब अगर एक हिरन का जो बच्चा है उसकी माँ मर जाती है तो वहाँ की ख़वातीन जो है उसको खुद दूध पिला के उस हिरन के बच्चे की परवरिश करती हैं। तो आप देख सकें कि उनकी मजहबी अकीदत, उनकी अटैचमेंट कितनी ज़्यादा है चरिंद परिंद के साथ, दरख्तों के साथ, इन चीज़ों के साथ। तो कहीं ना कहीं वो भी तो अपने धर्म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब फजूल है कि ये लोग कह रहे हैं कि जी हिरन मार दिया, सारा कुछ कर दिया, ये तो एक सिर्फ ऑब्जेक्ट लेकर पकड़ के बैठ गए हैं कि हमने ना इसको मुद्दा बनाना है मारने के लिए। हो कुछ नहीं है। मजहब क्या इनका कह रहा है कि पूजा करो, इनकी हिरणों की बैठ के पूजा करो, इनको पाला पूछो बैठ के। ये एक सिर्फ फजूल इन्होंने ना वो प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है इसकी ये करने के लिए। देखो ना, अब वो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान जितने भी हैं मुसलमान हैं, इनको चोट पहुंचाई उसने, इन्होंने सुकून से रहने दे रहे हैं ना। इन्होंने कुछ कहा उनको, लॉरेंस बिश्नोई को कुछ भी कहा जाके, उनके धर्म को कुछ कहा, इनके उनको माँ बहन को कुछ भी, किसी को भी जाके हिरन मारा तो है ना, हिरन तो मारा है ना। वो कह रहे हैं कि हमारे जज्बात मजरू हुए हैं। जज्बात मजनू हुए हैं। ये दिन में पता नहीं कितने पैर थले चूंटियां दे देते हैं, चिड़ियां मार देते हैं, शिकार करते हैं, हिरन मार देते हैं। इनको वो नजर नहीं आता, वो शूटिंग के दौरान वो गलती से उनको टारगेट हो गया, उनको जो कुछ होगा, इन्होंने उनको ऑब्जेक्ट पकड़ लिया। ये उनको क्यों मारा उन्होंने पकड़ के आगे है? गलती थी तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की गई ना। बाद जाके उनको गलती याद आ गई, अब मारना शुरू कर दिया। पहले क्यों नहीं मारा जाएगा? तब तक वो मशहूर भी नहीं इतना था, अभी तो गलती याद आ रही है, अभी गैंगस्टर बना पड़ रहा है। ये क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ एक फजूल अपने आप को ना ये पैदा हो रहा है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई आने वाले अगले दाऊद इब्राहिम होंगे
क्योंकि अगर हम बात करें तो दाऊद इब्राहिम भी बॉम्बे से इसी तरह परवान चढ़े थे और उनका भी दहशत और नाम इसी तरह जो है वो फैला था, बड़ा था। तो अब लॉरेंस बिश्नोई का जिस तरह से खौफ इंडिया के अंदर बढ़ रहा है, लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, यूथ उन्हें फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या अगला जो है दाऊद इब्राहिम वो लॉरेंस बिश्नोई होएगा? एक मेरी बात सुने, मैं 2 मिनट मैं क्लियर करता हूँ इस चीज़ को। एक जो बंदा गैंगस्टर होता है ना, आमने सामने 2 गैंगस्टर फेस करते हैं ना आगे जाके, एक दाऊद इब्राहिम है, जब तक उस बंदे को आप दाऊद इब्राहिम की बात करेंगे वो बनेगा, जब तक वो लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम को किल नहीं करता ना, तब तक उसकी पोस्ट पे नहीं बैठ सकता, जितने मर्जी बंदों को मारते आगे, ठीक है ना। जो गैंगस्टर आप सामने जितना बड़ा नाम होगा ना, उस बंदे को नाम अगर लेना चाहेगा ना, उस बंदे को मारना चाहिए, उसको होगा उसको, जब तक उस बंदे को नहीं मारेगा उसका नाम हासिल नहीं कर सकता। ये बेसिकली बात होती है। ये फजूल है कि वो प्रमाण चढ़ जाएगा, फलां कर जाएगा, ऐसे नहीं प्रमाण चढ़ते, ठीक है ना। वो ऐसे नहीं बनना, पता नहीं कितने मर्डर करके, कितने नाम करके ना वो बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन है दाऊद इब्राहिम। उसको ये का बात सुनो, दाऊद नाम ही ये था, नाम ही काफ़ी है। नाम काफ़ी होने के साथ साथ आपको उस कंट्री में रिलेशन भी हो, आपके बंदे भी हों और आपका काम भी चल रहा हो। 2-3 बंदे मार के ना वो मशहूर दाऊद इब्राहिम बन जाता बंदा, दाऊद ठीक है ना। इब्राहिम का नेटवर्क बहुत अच्छा था, पूरे इंडिया का मतलब सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम था। फिर इंडिया की राह ने क्या किया कि एक अरुण का एक गैंग था, ठीक है। उससे पहले एक मस्तान खान थे, अफगानिस्तान से माइग्रेट करके आए थे बॉम्बे में, हाजी मस्तान अली खान, ठीक है। वो भी एक बहुत बड़ा गैंग था। उसके बाद दाऊद इब्राहिम आया। उसको ख़त्म करने के लिए राह ने फंडिंग की अरुण की। अरुण एक हिंदू था। फिर पूरा जो डी नेटवर्क दाऊद इब्राहिम का था उसको ख़त्म किया गया। स्टेट के लिए और बॉम्बे शहर के लिए वो बहुत ही मतलब सरदर्द बन गया था, ठीक है। तो अब जो स्टेट है वो ऑब्वियसली एक हिंदू को सपोर्ट करेगी ताकि अपने मकासद जो है पूरे कर सके। तो मेरे ख्याल में हाँ, उसे सपोर्ट है पब्लिक की, स्टेट की, राह की, तो वो बन जाएगा। पब्लिक की सपोर्ट हो जाए ना, ये लोग आप कह रहे हो दाऊद इब्राहिम ऐसे नहीं बन जाएगा। ये लोग सिर्फ पैसा देंगे, बंदा मरवाएंगे, ठीक है ना। जो पीछे बंदा बैठा हुआ ना, किसी को नहीं पता लगना। अब लॉरेंस बिश्नोई के सर पे भी तो इनाम आ गया ना, जो उसको मारेगा उसको करोड़ों रुपया दिया जाएगा। करोड़ रुपया देगा, अब बचेगा वो? नहीं मरेगा, बचेगा जब तक स्टेट का हाथ है, एजेंसी का हाथ है, नहीं मरेगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रॉस बॉर्डर में। तो यार दोस्तों, अभी खबर आई है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जो सलमान भाई को धमकी दे दी है मारने के लिए, और सबको पता है कि उन्होंने लॉरेंस के और गैंग ने जो है मशहूर सिंगर सिद्दीकी मूसेवाला को मारा है। और इसके बाद उन्होंने जो बाबा सिद्दीकी करके एक सलमान भाई के काफ़ी करीबी थे उनको भी मारा है। और अगला टारगेट जो है भाईजान को वो बता रहे हैं कि अगला टारगेट भाईजान है। और उन्होंने कोशिश भी की थी जो है भाईजान को मारने की, सबसे भाईजान की फटी पड़ी हुई है। इस बात को जो है चर्चा पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी कर रही है। और जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बोल रही है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उसको जो भारतीय रॉ है वो जो है पूरा डोमिनेट करता है, और वही जो है पूरा उससे जो भी हत्या हुई है वो कराता है। एक हिसाब से जो है उसका मतलब पूरा जो गैंग है वो रॉ के इशारे पे नाचता है और सारे कांड करता है। तो ये तो जो जाहिल लोग हैं जो पाकिस्तान के में बैठे हुए हैं उनकी यही सोच है, और उनके देश में भी ऐसा होता है, जो आईएसआई एजेंट हैं वो कराते हैं ऐसे काम। लेकिन हमारे जो रॉ है उनको इस तरीके के घटिया काम करने की वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि देश का जो लॉ ऑर्डर है वो काफ़ी मजबूत है और वो काफ़ी डिसिप्लिन में रहते हैं। ये सब करने का वो सोच भी नहीं सकती। और पाकिस्तानी मीडिया इसी बात पे काफ़ी चर्चा कर रही है, वहाँ के लोग सर पीट रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार जो इंडियन रॉ है वो कभी खालिस्तानियों को मरवा देती है कनाडा में, कभी पाकिस्तान में मरवा देती है। तो वही सब प्रोपेगेंडा फैला रही है। वहाँ की सरकार जो है पूरा सहयोग कर रही है लॉरेंस बिश्नोई की। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि लॉरेंस का सभी जानते हैं कि सलमान ने जो काले हिरन का शिकार किया था उसके लिए लॉरेंस भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। और उन्होंने बोला था कि अगर सलमान माफ़ी मांग लेंगे तो वो उनको छोड़ देंगे। लेकिन सलमान तो भाई अलग ही इसका एटीट्यूड है। तो भाईजान की अभी फटी पड़ी हुई जब से उन्होंने ऐसा बोला है लॉरेंस ने कि भाई अगला टारगेट तुम ही हो। तो इस बात को लेकर देखा जाए तो काफ़ी पाकिस्तानी मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रही है, भारत के बारे में दुष्प्रचार कर रही है कि वहाँ मुसलमानों को वो सलमान मुसलमान है और लॉरेंस हिंदू है, तो जो पॉलिटिकल सपोर्ट है वो हिंदू की तरफ है। मुसलमान को ये लोग नहीं चाहते, मुसलमान को मारते हैं, मुसलमान को भगाना चाहते हैं देश से। तो ये सब प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी फैला रही है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी लोग जो हैं, वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो मीडिया है, वो हमेशा यही प्रोपेगेंडा फैलाती है, भारत के बारे में दुष्प्रचार करती ही रहती है। तो जिसको कि हमें बस एक कान से सुनना चाहिए, एक कान से निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ये सब दोगले लोग हैं और ये जो जाहिल लोग हैं इनकी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और रही बात लॉरेंस भाई की, तो भाई लॉरेंस भाई को अभी क्या ही बोलूँ मैं, जो भी अगर वो ऐसा करने वाले हैं तो यार ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि या जो भी हो लॉ ऑर्डर
देश में बना रहे। और अब सलमान भाई को भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई थोड़ी सी बात के लिए उनको जान गंवानी पड़े, ऐसा कुछ होना पड़े, जो कि हम नहीं चाहते। हम सलमान खान के भी फ़ैन हैं और बाकी लॉरेंस भाई के भी फ़ैन ही हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।